नमस्कार दोस्तों, पुनः आपको हम इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग का 10 तक क्वेश्चन आपका नोट करवा दिए थे जब प्रक्रम का। अब 11 से आप नोट कीजिए। हमारे चैनल पर आए होंगे, नोटबुक्स का वीडियो देख रहे होंगे, तो आप सबसे पहले एक कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट कीजिए। चलिए 11 से प्रकाश संश्लेषण का महत्व को लिखना है। प्रकाश संश्लेषण को महत्व को लिखना है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के जीवन के लिए अति आवश्यक के साथ ही, ध्यान लगेगा, महत्व को बनेगा। प्रकाश संश्लेषण पौधे जीवन के लिए अति आवश्यक के साथ ही यह संपूर्ण स्पष्ट के लिए भी आवश्यक है। पौधे प्रकाश संरक्षण द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है जो जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखता है। प्रकाश संश्लेषण के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन बनाए रखता है और प्रकाश संश्लेषण के बिना जीवन संभव नहीं है। इसका महत्व थोड़ा सा आप शॉर्टकट में याद रखिएगा, बाकी लॉन्ग करना है तो आपको ऊपर है जोड़ के लिखना, और हमारे वीडियो में दिया गया है, ये क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब आता है 12 क्वेश्चन। रंध्र क्या है? रंध्र क्या है? तो पत्तियां की सतहों पर पाए जाने वाले छिद्रों जो खुला हुई अवस्था में गैसों के विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन के सहायक होते हैं, उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। एक बार फिर से, पत्तियां के सतहों में पाए जाने वाले छिद्र, पत्ती की सतह में पाया जाता है छिद्र जो और खुली हुई अवस्था में रहता है और गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन को सहायक देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन क्या कहता है? स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी क्या अंतर है? देखिए, स्वपोषी या विषमपोषी, जो स्वपोषी अब परपोषी बोल सकते हैं हम लोग। तो स्वपोषी और परपोषी या विषमपोषी दो तरफ लिखिए, बीच में लाइन कर दीजिए। लिखिए कि आप पहला है, यह केवल हरे पौधे में होता है। स्वपोषी जो होता है हरे पौधा में ही होता है, और ये हरे पेड़ पौधे छोड़कर सभी जीव में ही होता है। एक अंतर हो गया। चलिए अगला हो गया, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के सूर्य और प्रकाश एवं जल की आवश्यकता पड़ती है। स्वपोषी में क्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और जल की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें है इसके लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा अंतर है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। चलिए ये आपको तो हो गया। कहाँ तक क्वेश्चन कर दिए? 13। 14 से बनाना है। अब 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? ध्यान लगाइए, आमाशय में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं, भोजन का पाचन के अम्लता का माध्यम करता है। भोजन को पाचन जो होता है उसको अम्लता का माध्यम करता है। आमाशय में अम्ल भोजन की अम्लता बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम उसे पचा सके, ताकि जठर रस को एंजाइम जो पाया तो उसको पचा सके। दूसरा है, भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ जा सकते हैं जो अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं। भोजन के साथ जो होते हैं बहुत सारे रोगाणु जो होते हैं आ जाते हैं, जिनके कारण अम्ल जो होता है वो रोगाणुओं को क्या करते हैं? मार देते हैं। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन जो बन रहा है जो प्रक्रम में, वो है कि पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है? जो पाचन होता है उस एंजाइम का क्या कार्य है? एंजाइम जो होता है उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं। पाचन के एंजाइमों को जो क्या कार्य है? तो एंजाइम जो है उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिसमें वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। आप नोट करते जाइएगा, वीडियो को रोक रोक कर देखते जाइए, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप भूलिए नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पर हर लेसन, हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नोटबुक से आपका भरपूर मिलेगा वीडियो। चलिए 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 देख लेते हैं। चलिए 16 क्वेश्चन।
अब चलते हैं 16 क्वेश्चन कहता है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांश को कैसे अभिकलित किया गया है। पचे हुए भोजन को, ध्यान लगाइए, पचे हुए भोजन को क्षुद्रांश को कैसे अभिकलित किया गया है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण ज़्यादा हो सके तथा सतही क्षेत्रफल अधिक हो, इसके लिए क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर उन अनेक अंगुलियां जैसे प्रवाद होते हैं, अनेक अंगुलियां जैसा प्रवाद होता निकला हो रहता है, जिन्हें दीर्घ रोम भी कहते हैं। और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं को बहुलता होती है जो भोजन को अवशोषित करते हैं, माफ कीजिएगा, अवशोषित करते हैं और शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इन कोशिकाओं में भोजन का प्रयोग ऊर्जा से प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। दंत पलांक एवं दंत अस्थि से क्या समझते हैं। दंत पलांक और दंत अस्थि से क्षय से क्या समझते हैं। ध्यान लगे, दांत के बारे में हो रहा है। यदि मीठी चीज़ें खाने के बाद हमारी अपनी दांतों का सफाई ठीक नहीं करते हैं तब ये हमारे दांतों पर बैठ जाती है। अगर आप मीठा चीज़ खा रहे हैं और दांत की सफाई न कर रहे हैं तो ये आपका दंत पलांक और दंत अस्थि क्षय हो गया, आपको बैठ जाता है। एवं दंत पलांक बनाते हैं बैठने के बाद। शक्कर पर बैक्टीरिया को रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाता है। शक्कर में जो बैक्टीरिया होती है, जो मीठा होता है, शक्कर मीठा चीज़ बोलते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो दांत पर बैठ के अम्ल बना देता है। क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। और अम्ल दांत का इनामेल से रासायनिक प्रतिक्रिया करके, अम्ल जो होता है, अम्ल जो है रासायनिक अभिक्रिया करके एनामिल से रासायनिक करके प्रतिक्रिया करके नरम बना देता है तथा उसका स्थान धीरे धीरे क्या होता है, छिद्र बना देता है, जिसे दंत अस्थि क्षय कहते हैं। दांत में आपका धीरे धीरे छिद्र बना लेगा, दांत को कमजोर कर देगा, खोखला कर देता है। तो ये आपको हो गया। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, आप आराम से नोट करते जाइए और याद करते जाइएगा। धन्यवाद।